हाय फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे द रेस्ट पार्ट। वो जो बाकी वाला जो है विस्कोसिटी, अगला वाला तो हम लोग कंप्लीट किया है, वो टर्मिनल वेलोसिटी के आसपास। आज हम सीखेंगे ये विस्कोसिटी का अनदर जो टॉपिक है। क्या है उसमें? वो जो लिक्विड फ्लो करता है ना, उसमें दो टाइप होता है। क्या क्या है? जो पहला वाला है वो है the type of the flow of the liquid, the first one kind, where the path of the flow of the liquid is uninterrupted, कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, वो कंटिन्यूअस पाथ है। उसमें वो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वेलोसिटी का जो होता है वो थ्रू आउट कांस्टेंट रहता है। उससे कहते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। क्या कहते हैं? स्ट्रीमलाइन फ्लो। उसे कहते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो और लैमिनार फ्लो। लैमिनार फ्लो, इससे और भी कहते हैं स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो, तो सब कुछ एक ही है, कॉन्सेप्ट एक ही है। तो अगर हम कंसीडर करें तो फ्लो ऑफ द लिक्विड, तो ये है फ्लो ऑफ द लिक्विड। ऐसे होता है, जो वेलोसिटी है वो है थ्रू आउट सेम, उसका जो डायरेक्शन भी है वो भी कांस्टेंट रहता है। उसमें भी वेलोसिटी भी है, इधर भी वेलोसिटी भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा। थ्रू आउट द फ्लो ऑफ द लिक्विड, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एंड इट्स डायरेक्शन रिमेन सेम, उसे कहते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो और लैमिनार फ्लो। ये कभी नहीं इंटरसेक्ट करता, कभी नहीं वो इंटरसेक्ट करता है, क्योंकि वो जो वेलोसिटी एक वेक्टर है, वेक्टर का एक ही पॉइंट में एक ही डायरेक्शन है। ये वाला लाइन के लिए उसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, इस तरह टेंजेंशियल। ये वाला के लिए उसमें एक टेंजेंट होगा, इधर ये वाला। एक ही पॉइंट में एक ही वेक्टर का दोनों डायरेक्शन नहीं हो सकता। इसीलिए ये कंटिन्यूअस पाथ, ये स्ट्रीमलाइन फ्लो वाला टाइप ऑफ फ्लो में कभी नहीं वो इंटरसेक्ट करता, कभी नहीं कट ईच अदर। ओके, ये कहते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। द पाथ में बी कार्व पाथ और स्ट्रेट पाथ। अनदर वन पाथ, अनदर वन टाइप ऑफ फ्लो होता है, उसे कहते हैं टर्मिनल, टर्बुलेंट। उसे कहते हैं टर्बुलेंट, टर्बुलेंट फ्लो। ये क्या है? ये टर्बुलेंट फ्लो क्या है? इधर क्या होता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो रिमेन सेम थ्रू आउट। ये क्या होता है? ये टर्बुलेंट फ्लो में द डायरेक्शन, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी randomly as well as continuously changes. The velocity of the flow randomly and continuously changes. This type of flow is called the turbulent flow. There is a particular theory, when a streamline flow approaching towards turbulent, there will be a maximum limit beyond which it becomes turbulent, within which the streamline flow remains streamline. This is called the critical velocity. This is called critical velocity. Critical velocity. Critical velocity, it is the velocity of the flow of the liquid beyond which the streamline flow becomes turbulent. So this critical velocity is denoted by Vc, and this Vc is directly proportional with the coefficient of viscosity eta and inversely proportional with the density rho, density of the liquid, density of the liquid. If we consider the length of the liquid column be L, if we consider the length of the liquid column be L, then this critical velocity is inversely proportional with the length of the liquid column. So mathematically we can write this, together. This is one
factor, this is another one, and this is the another one. So mathematically we can write this Vc critical velocity, this is directly proportional with eta divided by rho L, eta divided by rho L. By introducing a proportional constant, let us consider the proportional constant be Vc, this is equal the proportional constant Rn. Rn is the proportional constant divided by eta divided by rho L. Here Rn क्या है? Rn है रेनॉल्ड्स नंबर, दिस इज ए कांस्टेंट. Rn ये क्या है? ये है रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर ये कांस्टेंट होता है. Vc इक्वल ऑसबॉर्न रेनॉल्ड, साइंटिस्ट ऑसबॉर्न रेनॉल्ड ये प्रपोज किया है थ्योरी Vc इक्वल द Rn into eta by rho L. From this relation, he also proposed that theoretically the value of Rn, if less than 2300, less than value of Rn less than 2300, the flow will be streamlined. Flow will be streamlined. Streamline flow. But if the value of Rn is more than 2300, the flow will be turbulent. Flow will be turbulent flow. But practically usually क्या होता है? Usually ये रिजल्ट नहीं मिलता हमें क्या मिलता है? Usually जो हमें मिलता है वो है अलग रिजल्ट है, वो है Rn का वैल्यू वो 2000 का आसपास मिलता है, लेस देन 2000 होता है, उसमें कंसीडर होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो. फॉर टर्बुलेंट फ्लो क्या मिलता है? फॉर टर्बुलेंट फ्लो में देखा जाता है कि उसका वैल्यू 3000 का भी ज्यादा होता है, उसे कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो. तो 2000 से 3000 अंदर तक क्या होता है? वो जो स्ट्रीमलाइन फ्लो है ना, वो ग्रेजुअली टर्बुलेंट हो जाता है. स्ट्रीमलाइन ग्रेजुअली कन्वर्ट्स होता है टर्बुलेंट से. जो रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू उसका अंदर आता है 2000 से 3000 में, वो मीन करता है जो स्ट्रीमलाइन फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो हो जाता है टर्बुलेंट. स्ट्रीमलाइन ग्रेजुअली चेंजेस इनटू टर्बुलेंट. Similarly, another one important topic is also here. वो है क्या है? वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है. फ्लो ऑफ द लिक्विड through a pipe of non-uniform cross section, through a pipe with non-uniform cross section. So let us consider the equation of continuity. Let us AB is a pipe. One of it end is the tapering end. Tapering end have B. Liquid flows through the pipe. When enter into the pipe, the velocity of the flow of the liquid, let this is be V1. When releases through the pipe, to the opposite end, tapering end of it, with a velocity V2, releases through the tapering end of it V2. Enter with a velocity V1, releases through the velocity V2. Area of cross section at the area A1 at the tapering end area, let this is be A2. How much amount of liquid, what will be the volume of the liquid enter? This will be A1 V1. Amount of the volume of the liquid releases, let this is be capital V1, releases through the tapering end V2 equal A2 V2.
If we consider the density of the liquid be rho, then the mass of the liquid enter into the pipe. This will be A1 V1 rho. Where rho is the density, similarly releases mass of the liquid through that appearing end A2 V2 rho. For the steady flow, for steady flow, for steady flow or streamline flow, for steady flow, the mass of the liquid enter must be equal with the mass of the liquid releases through it. That is M1 equal M2, A1 V1 rho equal A2 V2 rho. Therefore, this is equal A1 V1 equal A2 V2. This result shows that if the area of cross section increases, the velocity of the liquid decreases. If the area of cross section decreases, the velocity of the liquid increases. This is called the equation of continuity. Okay. Another one important relation is also here, from which we can calculate the volume of the liquid passes through the cross section, of radius r with a certain length, that is certain length. If we consider length be L, then there is the standard relation. The volume of the liquid, that is the rate of flow of the liquid. If we consider this, the rate of flow of the liquid, that will be delta V, volume of the liquid passes per unit time, per unit second. This is equal P r to the power 4 by eta L. Eta is the coefficient of viscosity, L is the length of the pipe, R is the radius, capital P is the pressure. Okay.